हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री में, और हम बिल्कुल बेस से लेकर चल रहे हैं। तो प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है। अगर आज ही आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ हैज, हैव एंड हैड का यूज। ठीक है। हैज, हैव, हैड, इनका मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का मीनिंग होता है जो चीज हमारे पास हो उसके लिए यूज होता है। जैसे हैज का मतलब होता है पास है, ठीक है। और हैड, हैव, इसका मतलब भी है पास है, ठीक है, जो चीज हमारे पास है। हैड का मतलब होता है पास था, ये पास्ट में यूज होता है। ओके, मीन्स हैज और हैव। जैसे कोई चीज मेरे पास है तो मैं बोलूंगा आई हैव। जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो आई विल से आई हैव अ मार्कर। क्या बोलूंगा मैं? आई हैव अ मार्कर। इसी तरह अगर मेरे पास एक टॉय है तो आई विल से आई हैव अ टॉय। और अगर मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव अ कार, ठीक है। और अगर हमारे पास है तो वी हैव अ बिग हाउस। हमारे पास एक बड़ा घर है, वी हैव अ बिग हाउस। वी हैव मैनी फ्रेंड्स, हमारे काफी दोस्त हैं, वी हैव मैनी फ्रेंड्स। यू हैव, तुम्हारे पास मेरा पेन है, यू हैव माई पेन, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया? हैव। और वी हैव, आई हैव, यू हैव। ओके, उनके पास मेरा पेन है, दे हैव माई पेन। या उनके पास मेरी बॉल है तो दे हैव माई बॉल, ठीक है। तो हैव का यूज कहां पर होता है? हैव का यूज होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए, जब ज्यादा की बात होगी, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। वी हैव, हमारे पास वी हैव मैनी पेन्स, हमारे पास काफी पेन्स हैं। यू हैव माई पेन, तुम्हारे पास मेरा पेन है, यू हैव माई पेन। दे हैव माई टॉयज, उनके पास मेरे टॉयज हैं, दे हैव माई टॉयज। प्लूरल, प्लूरल में क्या आएगा? इसमें दो या दो से ज्यादा का नाम हो सकता है। जैसे रमन एंड गगन हैव माई टॉय, रमन एंड गगन। या फिर तीन का भी नाम हो सकता है, जैसे पलक, पायल एंड महक हैव माई कार। पलक, पायल एंड महक हैव अ बिग हाउस, ठीक है। तो इस तरह से आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव, जो चीज उनके पास है, ठीक है। ओके, हैज कहां पर लगता है? जैसे अगर मैं कहूं कि उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार, या शी हैज अ कार। उसके बाल बहुत सुंदर हैं, शी हैज ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है। शी हैज ब्यूटीफुल हेयर। या मैं कहूं कि एक का नाम इसमें आ जाता है, जैसे गगन के पास गाड़ी है, गगन हैज अ कार, ठीक है। तो हैज का यूज कहां पर होता है? हैज का यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए। एक के लिए यूज होता है हैज का, ठीक है। हैज। ओके, हैड का यूज कहां पर होता है? हैड का यूज होता है जो चीज हमारे पास पास्ट में थी, मतलब अब नहीं है, पहले थी, या अब भी हो सकती है, बट पहले थी वो चीज, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ही हैड, उसके पास कार थी तो ही हैड अ कार। तो क्या लगाया मैंने? ही हैड अ कार। मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। तो इन सबके साथ हैड लग सकता है। हैड का यूज होता है पास्ट में। जैसे कि हमारे पास बड़ा घर था, वी हैड अ बिग हाउस, ठीक है। मेरे काफी दोस्त थे, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। तो वहां पर क्या लगेगा? आई हैड, ठीक है। देखो, जो चीज मेरे पास है तो आई हैव लगेगा, अगर मेरे पास थी तो आई हैड, ठीक है। अगर उसके पास है तो ही हैज। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे काफी दोस्त हैं। ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके काफी दोस्त हैं। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके काफी फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो ये इनका यूज होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम इनका कुछ रिटन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें हैज, हैव एंड हैड का यूज करना है। सी, मेरे पास किताब है,
मेरे पास है तो आई लगेगा, आई, तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, हैव। आई हैव अ बुक, ठीक है, या आई हैव बुक, मेरे पास किताब है, आई हैव बुक भी आप लिख सकते हो। उसके पास मेरी पेंसिल है, उसके पास तो ही लगेगा, ही के साथ क्या लगना चाहिए, हैज। ही हैज माई पेंसिल, ही हैज माई पेंसिल। ओके, नेक्स्ट, बच्चों के पास खिलौने हैं, तो चिल्ड्रन, कई बच्चे इसको चिल्ड्रंस लिख देते हैं, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रन, तो इसमें क्या लगना चाहिए, हैज या हैव। बच्चे ज्यादा हैं तो क्या लगेगा, हैव। चिल्ड्रन हैव टॉयज, बच्चों के पास खिलौने हैं। उनके पास काफी समय था, तो दे, उनके पास था तो हैड लगेगा, दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम, उनके पास बहुत समय था, तो इसमें क्या लगेगा, अ लॉट ऑफ, दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम, उनके पास काफी समय था। ओके, मेरे पास लास्ट चांस था, मेरे पास लास्ट चांस था, तो आई हैड लास्ट चांस, आई हैड लास्ट चांस, मेरे पास लास्ट चांस था। ओके, लैंचो को भगवान पर भरोसा था, लैंचो को भगवान पर भरोसा था, तो लैंचो को था, लैंचो हैड, क्या बनेगा, लैंचो हैड फेथ इन गॉड, लैंचो हैज, लैंचो हैड फेथ इन गॉड, लैंको का भगवान पर भरोसा था, मीन्स उसके पास था भरोसा, ठीक है, लैंचो हैड फेथ इन गॉड। ओके, उसके अंदर साहस है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, उसके अंदर साहस है, ठीक है, साहस को हम बोलते हैं करेज। ये आपने सेंटेंस में यूज करना है और ये कमेंट बॉक्स में आपने बनाना है, करेज। ओके, तो नेक्स्ट हम इसके कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, हैज, हैव एंड हैड का यूज करके। तो नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में क्या होगा, हैज, हैव और हैड, इनके साथ क्या लग जाएगा, नॉट लगेगा, जैसे हैज नॉट, क्या लगेगा, हैज नॉट, हैव नॉट एंड हैड नॉट, इनके साथ नॉट आ जाएगा, ठीक है, जैसे उसके पास समय नहीं था, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो ही हैज नॉट टाइम, उसके पास समय नहीं था, ही हैज नॉट टाइम। मेरा भाई नहीं है, सॉरी यहाँ पर उसके पास समय नहीं है, तो इसलिए ही हैज नॉट लगा, ही हैज नॉट टाइम, उसके पास समय नहीं है। मेरा भाई नहीं है, तो मीन्स मेरे पास भाई नहीं है, तो आई विल से आई हैव नॉट ब्रदर, आई हैव नॉट ब्रदर। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव नॉट मनी, ठीक है, आई हैव नॉट, मेरे पास नहीं है तो आई हैव नॉट लगेगा, आई हैव नॉट मनी, आई हैव नो मनी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, नाउ, अब, नाउ, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, यू हैव नॉट एनी चांस, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, नाउ यू हैव नॉट, तो यू के बाद हैव नॉट लगा, एनी चांस कोई मौका, ठीक है। उसके पास नई ड्रेस नहीं थी, नहीं थी तो हैड नॉट लगेगा, शी हैड नॉट, शी हैड नॉट न्यू ड्रेस, उसके पास नई ड्रेस नहीं थी, शी हैड नॉट न्यू ड्रेस। उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है, तो ही लगेगा पहले, ही या शी भी लग सकता है, ठीक है, अगर लड़की के लिए शी
हैज नॉट कार, उसके पास कार नहीं है, शी हैज नॉट कार। ओके, हमारे पास किताब नहीं थी, तो ये पास्ट की बात है, हमारे पास नहीं थी, तो वी हैड, क्या लगेगा, वी हैड नॉट, वी हैड नॉट अ बुक, हमारे पास किताब नहीं थी, वी हैड नॉट अ बुक। उसके पास मोबाइल नहीं है, तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है, वीडियो को यहीं पॉज करके आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। उसके पास मोबाइल नहीं है। तो इसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन निकलेगा कि क्या तुम्हारे पास है, ठीक है, या क्या तुम्हारे पास नहीं है, या क्या तुम्हारे पास था, तो उनका आंसर यस या नो में होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे क्या तुम्हारे पास किताब है, तो डू यू हैव, क्या लगेगा, डू यू हैव बुक, क्या तुम्हारे पास किताब है, डू यू हैव बुक। क्या उसके पास समय था, तो इसमें क्या लगना चाहिए, पास्ट की बात है, तो पास्ट में लगता है डिड, ठीक है। तो यहां पर लगेगा डिड ही हैव, ठीक है, हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। डिड ही हैव बुक, सॉरी डिड ही हैव टाइम, क्या उसके पास समय था। क्या मेरे पास तुम्हारा पेन था, डिड आई हैव योर पेन, क्या लगेगा, डिड आई हैव योर पेन। क्या उनके पास किताब है, तो क्या बनेगा इसमें, डू, क्या उनके पास किताब है, डू दे, क्योंकि ज्यादा है तो डू लगेगा, डू दे हैव, डू दे हैव बुक। और क्या रमन के पास मोबाइल है, तो डज रमन हैव, ठीक है। देखो इनके हिसाब से तो डू डज या डिड लगेगा, मींस अगर तो मेरे पास है तो आई के साथ लगता है डू, ठीक है। अगर हमारे पास है वी, तो वी के साथ लगेगा डू। लेकिन अगर मैं कहूं उसके पास है, तो ही के साथ क्या लगना चाहिए, डज, लेकिन हैव लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या रूल बनता है, तो सबसे पहले तो लगेगा देखो डू, डज या फिर डिड, ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स जैसे क्या तुम्हारे पास किताब है, तो डू, फिर तुम्हारे पास है तो यू, तो इनके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट, डू यू, ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा, सबके साथ हैव ही लगेगा, ठीक है। और देन उसके बाद क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या तुम्हारे पास किताब है, तो क्या लगना चाहिए इसमें, डू यू हैव, डू यू हैव बुक, क्या तुम्हारे पास किताब है, डू यू हैव बुक। क्या उसके पास समय था, तो पास्ट की बात है, तो पास्ट में क्या लगता है, डिड, तो इसमें क्या लगना चाहिए, डिड, डिड उसके पास, ही, डिड ही, तो इसमें भी क्या लगेगा, हैव, ठीक है, डिड ही हैव। अब आपने ये नहीं देखना कि ही के साथ हैज लगता है, ठीक है। यहां पर डिड ही हैव टाइम, क्या उसके पास समय था, डिड ही हैव टाइम, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या मेरे पास तुम्हारा पेन था, तो डिड आई हैव, क्या लगेगा, डिड आई हैव, डिड आई हैव योर पेन, क्या मेरे पास तुम्हारा पेन था, तो डिड आई हैव योर पेन। क्या उनके पास किताब है, तो इसमें क्या लगेगा, डू, क्योंकि उनके में क्या आएगा, दे, डू दे, तो दे के लिए डू लगता है, डू दे हैव, डू दे हैव बुक, क्या उनके पास बुक है, डू दे हैव बुक। क्या रमन के पास मोबाइल है, तो रमन की बात है, रमन अकेला है, तो क्या लगना चाहिए, डज। सबसे पहले डू, डज या डिड लगेगा, प्रेजेंट की बात है तो डज लगेगा, क्योंकि रमन है अकेला, तो डज रमन। लेकिन यहां पर क्या लगेगा, हैव, डज रमन हैव, ठीक है। तो देखो सभी में हैव लगा है, इस चीज का ध्यान रखना है। डज रमन हैव मोबाइल, क्या रमन के पास मोबाइल है, तो डज रमन हैव मोबाइल। क्या उनके पास घर था, तो इसमें क्या लगना चाहिए, डिड, उनके पास घर था, डिड दे
हैव, डिड दे हैव हाउस, क्या उनके पास घर था, डिड दे हैव हाउस। ओके, क्या तुम्हारी कोई बहन है, क्या तुम्हारी कोई बहन है, डू यू हैव, डू यू हैव एनी सिस्टर, डू यू हैव एनी सिस्टर, क्या तुम्हारी कोई बहन है। तो कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। ओके, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली में कौन कौन आता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, whom, ओके, एंड विच। ये सब आते हैं, इनके मीनिंग भी मैंने बताए हुए हैं पहले, ठीक है। तो व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हु कौन, हुज किसका, हुम किसे, एंड विच कौन सा या कितना, ठीक है। सॉरी, कितना में आएगा, हाउ, हाउ, ओके। हाउ कैसे भी होता है, ठीक है, और कितना भी होता है। तुम्हारे पास क्या है, तो सबसे पहले WH फैमिली लगेगा। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट, तो सबसे पहले WH फैमिली में WH लगता है। तुम्हारे पास क्या है तो व्हाट, और तुम्हारे है तो डू आएगा इसमें, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। उसके पास तुम्हारी किताब क्यों है, उसके पास, व्हाई, व्हाई उसके पास है तो डज लगेगा, व्हाई डज ही, और हैव, ठीक है, हैज नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। व्हाई डज ही हैव योर बुक, ओके, व्हाई डज, तो डू या डज लगेगा इसमें अगर प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में आता है तो डिड का यूज होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है, जैसे यहां पर था तुम्हारे पास क्या है, तो वर्ड डू, यू, डू लगा है यू की वजह से, ठीक है। और उसके पास तुम्हारी किताब क्यों है, वाई डज, डज लगा है ही की वजह से, ठीक है, ही के साथ डज लगता है। उसके पास तुम्हारी बाइक कैसे थी, तो हाउ, हाउ लगेगा, और बाइक थी तो डिड लगेगा, हाउ डिड ही, लेकिन यहां पर हैव ही लगेगा, हाउ डिड ही हैव योर बाइक, ठीक है। यहां पर हैव का ही यूज होगा, सभी जगह पर हैव लगा है, ठीक है। तो हाउ डिड, डिड किस वजह से लगा है, पास्ट की बात है, ठीक है, तो पास्ट में डिड का यूज होगा, और प्रेजेंट में डू या डज का यूज होगा। डू लगता है प्लूरल के साथ जब ज्यादा की बात होती है, आई वी यू दे प्लूरल की बात होती है, और डज लगता है सिंगुलर के साथ। तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, तो विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल है, तो विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल डू यू, विच मोबाइल डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, विच मोबाइल डू यू हैव। उसके पास क्या था, तो यहां पर क्या था आ गया, तो क्या लगेगा, व्हाट, तो क्या लगना चाहिए, डिड, व्हाट डिड ही हैव, व्हाट डिड ही हैव, उसके पास क्या था, ओके। उनके पास तुम्हारा मोबाइल कैसे है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है कि सभी में डू डज या डिड का यूज होगा, डू और डज लगता है प्रेजेंट में, और डिड का यूज होता है पास्ट में, और इन सबके साथ हैव लगेगा, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।